ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਸਿੰਧ ਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪਰਸਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੇ ਕਾਸ਼ਫ ਅਬਾਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦੇ ਉਠਾਏ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਤ ਅੰਗੇਜ਼ ਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ਼ ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਉਗਲ ਕੇ ਰੱਖਤੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਾਸ਼ਫ ਅਬਾਸੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੀਆਂ ਜਵੇਦ ਲਤੀਫ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ ਜੋ ਕਿ PTI ਦਾ ਜਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ। ਔਰ ਇhtਜਾਜ ਔਰ ਜਲਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਇhtਜਾਜ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜਲਸੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਤਫਸੀਲ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ भी वीडियो देखो तो मैं भी देखदा तो उस तो बाद आप ऐसे गलबात करेंगे। एहतजाज की कॉल आती है और हम देखते हैं कि इस पाकिस्तान में क्या होता है। एहतजाज का ये हक नहीं दिया जाता मुखालिफ को। क्या हो गया मुस्लिम लीग नून को, क्यों यहां तक आगे के जहां पे बस दबा देना है? देखिए काशिफ आपने बड़ा अच्छा इंट्रो दिया है, मेरा ख्याल है ज्यादातर बातें तो कर ली हैं, लेकिन ये जो क्यों है और ये बावजूद इसके है, ये खौफ इसके बावजूद है कि आज अगर आप पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम देखें तो फेडरल हुकूमत उनके पास है, पंजाब की हुकूमत उनके पास है, बलूचिस्तान की हुकूमत उनके पास है, सिंध की हुकूमत जो है वो आपके पॉलिटिकल अलाई जो सबसे बड़े हैं पीपल्स पार्टी उनकी है, पुलिस आपके नीचे है, इलेक्शन कमीशन आपके नीचे है। अब 26वीं अमेंडमेंट करके आपने सुपीरियर जुडिशरी को भी अपनी जेब में डाल लिया, FIA CIA नेम इट सब आपके साथ है, एस्टैब्लिशमेंट आपको सपोर्ट करिए भरपूर अंदाज में, और फिर भी इतना खौफ और फिर भी इतना डर। तो समझ आने से कासिर है कि जी समझ तो आती है ना जुबैर साहब, अगर आपके ये सब आपके खिलाफ हों और लोग आपके साथ खड़े हों तो कोई खौफ नहीं होता। और यहां पे देखा जब आप लोग जलसे जुलूस किया करते थे 2018 में 17 में, जुबैर साहब बिल्कुल 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 डर खौफ नहीं था। मैं आपको बता रहा हूं कि 2018 19 20 21 तमाम ये जो मैंने इंस्टीट्यूशंस बताए थे, तमाम जो हुकूमतें थी वो तमाम जो थी वो PTI के साथ थी या हमारे मुखालफों के पास थी, लेकिन एक भी लेवल पर कोई डर या खौफ नहीं था। क्या आपको रोका जाता था इस तरह कंटेनर्स लगाकर के साथ? जुबैर साहब कभी कंटेनर्स लगा के, फेंटा लगा के, आंसू गैस लगा, हाउ मेनी टाइम्स क्या आपको ये दबाया जाता था कि आपने एहतजाज नहीं करना? मेरा ख्याल है जावेद लतीफ साहब गवाह हैं कि मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा जलसे जो है ना, सबसे ज्यादा अगर मरीम नवाज के साथ किसी ने किए तो मैंने किए। उसमें आजाद कश्मीर के भी सारे जलसे हैं, गिलगित बल्तिस्तान के, पंजाब के, KP, बलूचिस्तान, सिंध। आप कंटेनर की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं एक पुलिस वाला भी, नॉट वन, एंड दिस हैज टू बी नोटेड काशिफ, कभी भी एक पुलिस वाले ने नहीं रोका या रेंजर्स ने नहीं रोका या पैरामिलिट्री फोर्स ने नहीं रोका कि आप इस जगह जो जा रही हैं नहीं जा सकती, नॉट इवन वंस। और मैं यही सवाल पूछता हूं कि कन्फ्रंटेशन तो होनी है ना। अगर सपोज करें हम इस्लामाबाद जा रहे थे रैली करने के लिए, 18 जनवरी 2021 की बात है, हमने पिंडी से रैली शुरू की और हम पिंडी से होते हुए आए हैं और हम सरीना चौक से होते हुए राइट पर जाके कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर जाना था। मैं एक सवाल पूछता हूं कि भाई अगर सपोज करें कि वहां रोका जाता, कंटेनर लगे होते, पुलिस की नफरी होती दबा के, तो मरियम नवाज क्या कहती हैं कि चले वापस चले, चुके हमें जाने नहीं देते। जाहिर सी बात है वो अपने वर्कर्स को कहती हैं, हम सबको कहती हैं कि बढ़ो आगे और तोड़ो इन रुकावटों को, 100% कहती हैं। सो आप जब ये लगाते हैं, सारे कंटेनर्स लगाते हैं, आप नफरी में इजाफा करते हैं, आप सिंध की भी पुलिस बुला लेते हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान में पूरा मन प्रोटेस्ट होगा? मैं यही सवाल अगर इजाजत दें कि मैं जावेद लतीफ साहब से बोलूं, मियां साहब जी ये सोच है, फिर ये कहां से आई सोच? मैंने तो जमहूरी सोच सुनी थी, मैं तो जाती महफिलों में जब भी आप लोगों से बात की, बीबी से बात की, वो तो आइन होगा, रूल ऑफ लॉ होगा, वहां से यहां तक कैसे पहुंचे कि नहीं खत्म कर देंगे, ठोक देंगे, नहीं जाने देंगे, गोलियां चला देंगे, आंसू गैस चलेगी, कंटेनर लग जाएंगे, किसी को एहतजाज नहीं करने देंगे, ये फैसला हमने कर लिया। ये सोच यहां तक पहुंची कैसे है मियां साहब? शुक्रिया काशिफ अब्बासी साहब। असल में आपने अपने गुफ्तगू का आगाज इस तरह किया है कि बहुत से इशूज छेड़े हैं, मतलब कहां से शुरू करें और कहां बात खत्म होगी, मगर मैं जो आप सवाल कर रहे हैं यहां से शुरू करता हूं। बात यह है कि जो आप फरमा रहे हैं कि बीबी साहबा मरियम बीबी जलसे जुलूस किया करती थी, मेरे भाई ज़ुबैर उमर साहब ने कहा कि उस वक्त सिंगल कांस्टेबल नहीं होता था। मेरा ख्याल ये कुछ शायद मुनासिब नहीं है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब जब खुद लीड किया करते थे 18 माह की हुकूमत में, या 2013 से जो जलसे जुलूस किया करते थे, वो भी जलसे जुलूस इसी तरह किया करते थे और रुकावटें हटाते हुए भी पहुंचते थे। अब इसी तरह मरियम नवाज भी जब जलसे जुलूस करती थी तो उनके घर के सामने भी कंटेनर होते थे, मगर वो रुकावटें हटा के अपना सरगोदा, मंडी बहाउद्दीन या दीगर शहरों में पहुंचती थी। अब सवाल यह है कि ना इमरान लीड कर रहे हैं
और जहां लीड हो रहा है अलीमीन गंडापुर जलसे जुलूस जो कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि वो रुकावटें हटा के पहुंचते हैं। अगर पंजाब में कोई निकलता नहीं है तो जाहिर है रुकावटें उसी तरह आपको नजर आएंगी। अब मैं इस डिटेल में जाए बगैर, लेकिन पंजाब में आप निकलने नहीं देते किसी को। ये भी तो माने ना, आपने ये फैसला किया, 2 साल से आप ये कर रहे हैं। उस वक्त जब इमरान खान ने लॉन्ग मार्च कहा मई 2022 में, आपने तब से लोगों के घरों में घुस के तोड़फोड़ शुरू, आप नहीं निकलने दे रहे उनको, फिर कहते हैं वो निकलते नहीं। अच्छा मेरी एक सेकंड, मैं हकीकत है जो दुखी दिल से ये कहने लगा हूं कि पाकिस्तान के जो अदारे हैं, रियासती अदारों से नौजवान का एतमाद उठ गया है। उसमें बैठे लोगों की जो पॉलिसियां हैं उससे खफा है। बेशुमार इशू, सिर्फ सियासी अप्रोच या सियासत करने के लिए नौजवान नहीं निकला। नौजवान को रोजगार की तलाश है, नौजवान को तालीम, सेहत, नौजवान को मैशत के हवाले से। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि तुसी वीडियो मुलाजा की, हुण आपां इत्थे गल करदे। गल करन तो पहलों मेरी एक रिक्वेस्ट आ कि ਜਿਹੜੇ दोस्त ये समझते आ कि इमरान खान साहब सच्चा खरा पाकिस्तानी मुहिब्बे वतन और आशिक रसूल आ, वो तमाम दोस्त मेरी वीडियो ਨੂੰ लाइक शेयर करन ते नाले मेरे चैनल ਨੂੰ सबसक्राइब करन, ताकि ਅਸੀਂ इमरान खान की गलबात ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਆ, ਇਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਹਿਨੁਮਾ ਸੀ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਸਿੰਧ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਅਸਦ ਉਮਰ ਦਾ ਭਾਈ ਹੈ ਵੱਡਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ। ਵੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਆਉਣੀ ਜਾਣੀ, ਜਲਸਾ ਕਰਨਾ, ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਮਾਮਲਾਤ ਸੀ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਘਰ ਦਾ ਭੇਤੀ ਆ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਆ, ਹਰ ਬਾਤ ਦੀ ਖਬਰ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਸਦਕਾ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਹੱਥੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਜਲਸੇ ਜਲੂਸਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਲਸਾ ਜਲੂਸ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਕੰਟੇਨਰ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਨਾ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਨਾ ਸ਼ੈੱਲ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਲਸਾ ਕਰਨਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ PTI ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੇਗੁਨਾਹ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਾਬਲੇ ਅਫਸੋਸ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹੱਜ਼ਬ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਜਨੂਬੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾ ਲੱਗਾ, ਆਵਾਮ ਨਿਕਲੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, 6 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾ ਲਪੇਟ ਕੇ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਵਾਮ ਮੁਤਨਫਰ ਹੋ ਗਈ। ਆਵਾਮ ਮੁਤਨਫਰ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਆ? ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੀ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਵਾਮ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਮੁਤਨਫਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਹ ਗ੍ਰੇਟ ਗੇਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਗ੍ਰੇਟ ਗੇਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਲਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਵੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਗੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਤੇ ਮਦਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੈਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹਰਫ ਬਾ ਹਰਫ ਠੀਕ ਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ।